आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। स्वागत है आप सभी का विशेष फोन इन रेडियो डॉक्टर में। दोस्तों, गर्मी के मौसम में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं और उन्हीं में है स्किन से जुड़ी समस्याएं। जी हाँ, गर्मी के मौसम में स्किन से जुड़ी अनेक तरह की समस्याएं होती हैं। तेज धूप, पसीना और अन्य कारणों से स्किन से जुड़ी समस्या जैसे सनबर्न, एक्ने, इन्फेक्शन आदि का खतरा बढ़ जाता है। तो आज रेडियो डॉक्टर में जो हमारा टॉपिक है वो है स्किन केयर इन समर्स। हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पूनम पुरी, डर्मेटोलॉजिस्ट, सफदरजंग हॉस्पिटल, और आपके एंकर मैं सुजाता रथ। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर पूनम पुरी का, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। मैम वेलकम। नमस्ते जी। तो मैम, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है स्किन केयर इन समर्स, और मैंने जैसे कि बताया कि गर्मी में स्किन से जुड़ी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, खास करके पसीना बहने के कारण, तेज धूप के कारण, या बहुत तरह के इन्फेक्शंस भी होते हैं। तो चलिए शुरुआत इसी बात से करते हैं कि गर्मी में होने वाली आम स्किन प्रॉब्लम्स क्या क्या है मैम? देखिए सुजाता जी, जैसे टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है तो इस टाइम पर पसीना बहुत आता है और पसीने के कारण कई चमड़े की इन्फेक्शन, स्किन की इन्फेक्शंस हो जाती हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जिसमें फोड़े, फुंसियां हो जाते हैं, और ये अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स को ज़्यादा होते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको बॉयल्स ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होता है, जिसे हम दाद या रिंगवर्म इन्फेक्शंस कहते हैं। ये भी डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि पसीना बहुत आता है, गर्मी बहुत है, टेम्परेचर बहुत है, और अब बारिशें शुरू हो जाएंगी जिसमें हवा में नमी ज़्यादा हो जाएगी, उसके कारण क्या होता है कि पसीना सूखता नहीं है और घमौरियाँ, जिनको हम प्रिकली हीट कहते हैं, वो हो जाती हैं। इसके अलावा जैसे आपने बताया, पिंपल्स भी बढ़ जाते हैं, जिन्हें हम एक्ने कहते हैं। कुछ चीज़ें जैसे पसीने में बदबू आती है, कई बार पसीना जो होता है रंगीन होता है, जो कपड़ों को सोख कर लेता है। धूप में जाने से भी कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे जिनको धूप में बाहर जाते हैं, काम करना पड़ता है, उसके कारण भी कई बीमारियां धूप के कारण हो जाती हैं। मैम, आपने बहुत सारी बीमारियों के नाम गिनाए, बहुत सारे इन्फेक्शंस और प्रॉब्लम्स के नाम गिनाए, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे, और हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं स्किन की, और खास करके इस मौसम में, तो वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, उनका सोल्यूशन आप ढूंढ सकते हैं। डॉक्टर पुरी, एक मैसेज से शुरुआत करते हैं। कर्नाटक से है ये, विजयपुरा कर्नाटक से सागर मखीजा। इन्होंने लिखा है, हाउ टू टेक गुड केयर ऑफ स्किन ड्यूरिंग समर्स सो दैट वी डोंट फेस द प्रॉब्लम ऑफ एक्ने, सनबर्न एक्सेट्रा। ठीक, जैसे सागर मखीजा जी, आपने पूछा है कि केयर ऑफ स्किन समर्स में कैसे करें जिससे एक्ने ना हो और सनबर्न नहीं हो। देखिए, सनबर्न तभी होगा जब आप धूप में जाएंगे। धूप में जाने से जो धूप की रेज हैं वो मैक्सिमम 7 to 3 o'clock तक होती हैं। तो हम सब पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करें 10 से 3 तक धूप में बाहर जाना, और जो भी काम अगर आप अपना काम निपटा सकते हैं तो वो 10 बजे से पहले या 3 बजे के बाद आप करें, ताकि आपको सनबर्न और सन रिलेटेड स्किन डिजीजेस ना हों। दूसरा है कि आपको सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए, स्पेशली जिन लोगों को सन से एलर्जी होती है, और जब सनस्क्रीन लगाना है तो अच्छी मात्रा में लगाएं, और आधा घंटा धूप में निकलने से पहले लगाएं, तभी इसका इफेक्ट होता है। और हर 2 से 3 घंटे दोबारा रीअप्लाई करें, क्योंकि पसीना आता है और पसीने से जो है सनस्क्रीन है वो फ्लो कर जाता है। दूसरा आपने पूछा एक्ने के लिए। देखिए, क्या होता है कि जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, वो जो ह्यूमिड वेदर में और में स्वेलिंग हो जाती है और उसके कारण एक्ने बढ़ जाता है। तो हम यही एडवाइस करते हैं कि दिन में 2 से 3 बार अच्छी तरह फेस को धोएं, और कोई भी ग्रीजी चीज या कॉस्मेटिक्स जितना पॉसिबल होता है उसको अवॉइड करें। एक कॉल है मैम। हेलो। हाँ जी, बोलिए। मैं अहमद एजाज लहरपुरी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए अहमद साहब, क्या पूछना चाहते हैं? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे
पसीना जब निकलता है तो उसके बाद में पैरों की उंगलियों में कुछ खुजलाहट पैदा हो जाती है जी। और ये रहती है करीब करीब 15-20 मिनट बाद और उसके बाद खत्म हो जाती है। अहमद इजाज जी, देखिए पसीना तो आएगा ही, है ना, क्योंकि गर्मी बहुत है, तापमान बहुत है। तो यही है कि आप अपने पाँव को धोकर सुखा कर रखिए, जुराब वगैरह ना जितना हो सकता है ना पहनिए, और जूते भी मत पहनिए। अगर आपको जुराब पहना है और शूज पहना है तो कुछ घंटे के लिए पहनिए और सूती जुराब पहनिए और रोज के रोज धोइए। और कुछ पाउडर्स आते हैं जो पसीना को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे चूस लेते हैं, तो उसकी जो है आपको राय एक त्वचा रोगी विशेषज्ञ से लेनी पड़ेगी, ताकि अगर पसीना आता है तो आप वो अप्लाई करें, ताकि आपका पसीना ज्यादा ना आए और आपको तकलीफ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैम एक और कॉल है। हेलो मैडम नमस्कार। हाँ, बताइए कौन बोल रही हैं और क्या पूछना चाहते हैं? मैडम मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। हाँ, पंजाब से बोल रहे हैं, नाम बताइए। पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ। हाँ पुरुषोत्तम जी, क्या समस्या आपको? मैडम मैं 70 ईयर्स लगभग हूँ। जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरे ना पीछे गर्दन के पीछे हो जाते हैं धूप से फिंसियाँ जैसे। अच्छा, गर्दन के पीछे मैम छिल छिल सा जाता है, स्पॉट से हो जाते हैं जब बाहर निकलते हैं। देखिए पुरुषोत्तम जी, आपकी उम्र 70 साल जैसे आपने बताया, और आप धूप में निकलते हैं। मुझे लगता है पसीने के कारण आपको ज्यादा पसीना आता है और आपकी घमौरियां हो जाती हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। तो यही बताना चाहते हैं कि सूती कपड़े पहनिए और गर्मी से जितना हो सकता है बचिए। पर फिर भी क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा है और घमौरियां हो जाती हैं, तो इसमें कुछ सूदिंग लोशंस होते हैं जिन्हें हम कैलेमिन लोशन कहते हैं, जिनके अंदर सूदिंग केमिकल्स होते हैं, वो आप लगा सकते हैं। तो मैम ज्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम है, रैशेस हो जाते हैं जी, और खुजली की प्रॉब्लम हो जाती है। तो गर्मियों में यही ज्यादातर प्रॉब्लम्स होती है मैम। और घिमौरियाँ जो आपने कहा कि, तो मैम घिमौरियों का क्या वैसे इलाज है? अक्सर हमने ज्यादातर लोगों को देखा है कि गर्मी के सीजन में घिमौरियाँ हो जाती हैं। देखिए घमौरियाँ इसलिए होती हैं कि पसीना बहुत आता है और जो पसीने के जो डक्ट्स होते हैं, स्वेट डक्ट्स होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो एक तो पसीना कम आने देना चाहिए। आप कोई इतनी ऐसे एक्टिविटीज मत करिए, जिम मत जाइए, बहुत जिमिंग नहीं करिए, बहुत विगरस एक्सरसाइजेस नहीं करिए, बहुत भागे नहीं, ताकि पसीना ज्यादा ना आए। सूती कपड़े पहनिए, सुबह शाम नहाइए, त्वचा को सूखा रखिए, और कुछ जैसे मैंने बताया सूदिंग लोशंस होते हैं वो आप लगा सकते हैं। जी मैम। और मैम आपने एक बात कही कि जो डायबिटिक हैं उनको गर्मी के मौसम में स्किन की ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो उनके लिए मैम आप क्या सलाह देना चाहेंगी? देखिए सबसे पहले तो है कि डायबिटिक मरीज जो होते हैं, स्पेशली जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है, शुगर अनकंट्रोल्ड होती है, उनको अपनी शुगर कंट्रोल करनी चाहिए। क्योंकि डायबिटीज ऐसी बीमारी है जिसमें सिर्फ त्वचा नहीं, सारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं। आपकी आईज में अफेक्ट पड़ सकता है, आपके हार्ट में अफेक्ट पड़ सकता है, आपके गुर्दों में अफेक्ट पड़ सकता है। तो आप डायबिटीज को कंट्रोल करिए। और दूसरा, जो इन्फेक्शंस होती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फोड़े फुंसी होते हैं, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, उनको त्वचा रोग विशेषज्ञ से राय लेकर उसके अकॉर्डिंगली इलाज कराइए। ओके मैम। तो इस विषय में और भी बातें होंगी पूनम पुरी मैम के साथ, जो आज हमारे साथ हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर पूनम पुरी, और टॉपिक है स्किन केयर इन समर्स। तो मैम आपने बताया कि समर्स में जो स्किन की आम समस्याएं होती हैं उनमें है एक्ने, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस एंड घमौरियाँ, एलर्जी कई तरह की। तो मैम आपने बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस की बात कही, तो हमें जानना चाहेंगे कि ये जो इन्फेक्शंस हैं इनके लक्षण क्या है मैम? जी देखिए, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं वो गर्मी में ही होते हैं, अक्सर डायबिटीज़ में ज़्यादा होते हैं। इनमें क्या होता है कि फोड़े फुंसियाँ हो जाते हैं, ये छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जो लाल रंग के होते हैं। शुरू में ये थोड़े से स्किन से ज़्यादा रेस्ड होते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं, इनमें पस पड़ जाता है, और अगर इलाज ना किया जाए तो ये थोड़ा भयानक रूप ले लेते हैं। कई बार इनमें ज़्यादा पस पड़ जाती है और एब्सेस बन जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फोड़ों
का इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक्स का हमें यूज करना पड़ता है और इन एंटीबायोटिक्स को हमें 7 से 10 दिन तक देना पड़ता है। और इसके अलावा ट्यूब्स होती हैं जो हम लगाते हैं, जो एंटीबैक्टीरियल ट्यूब्स होती हैं। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी स्किन को साफ रखिए, रोज़ धोइए, पसीना कम आने दीजिए और सूती कपड़े पहनिए। और जो फंगल इन्फेक्शंस जिसके बारे में आपने बोला, वो अक्सर सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस होती हैं जिन्हें हम रिंगवर्म इन्फेक्शंस कहते हैं। इनमें क्या होता है कि कुछ रिंग लाइक लीजन्स हो जाती हैं, पैचेस हो जाते हैं और ये जो है कहीं भी त्वचा में होते हैं, कई बार सिर पर होते हैं, कई बार शरीर पर अक्सर ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार नाखून भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और इनसे बहुत खुजली होती है। और इनके लिए हमें एंटी फंगल ऑइंटमेंट्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, गोलियों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। पर मैं ये ज़रूर आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप बिना एक एक्सपर्ट से, स्किन स्पेशलिस्ट से इधर उधर या मीडिया के थ्रू या किताबों से या एडवर्टिजमेंट से ऐसे ट्यूब्स ना लगाइए। कोई लोशन लगाया आता है, कोई दवाई लगा देता है और कई लोग स्टेरॉइड ट्यूब्स लगा देते हैं जिससे फंगल इन्फेक्शन फ्लेयर हो जाती हैं और वो और भयानक रूप ले लेती हैं और वो कई साल तक इलाज करना मुश्किल हो जाता है। जी कॉलर है मैम। हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। डॉक्टर साहब को भी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। डॉक्टर साहब, मेरे को ना जब भी धूप में निकलता हूँ, एक तो फेस पे और हाथों पे रेडिश हो जाता है, दूसरा आंखों में तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे बहुत गर्म हो गई है। गॉगल्स ना पहनो तो देख ही नहीं सकता। दूसरा अभी आपने बताया खादी के कपड़े पहनो, तो लाइट कलर के कपड़े पहनने से भी फायदा होता है क्या? जी, जैसे आपने कहा कि पहले तो आपने कहा कि फेस और हाथ पे दाने हो जाते हैं, ये गर्मी के कारण हो सकते हैं, धूप से एलर्जी हो सकती है। और अगर ये छोटे छोटे दाने होते हैं जो कुछ घंटे होते हैं और स्किन से थोड़े रेस्ट होते हैं, तो इनको हम छपाकी, धदोड़े या अर्टिकेरिया भी कहते हैं। तो आप धूप से बचिए, 10 से 3 बजे तक धूप में जाना अवॉइड करिए, हो सके तो छाता लेकर जाइए। और अगर ये दाने होते हैं तो आप इन पर सूदिंग लोशंस लगा सकते हैं और कुछ एंटी एलर्जिक टैबलेट्स त्वचा रोग विशेषज्ञ की राय से ले सकते हैं। कपड़े बेशक खादी पहनिए या सूती के कपड़े पहनिए, लूज फिटिंग कपड़े पहनिए, टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए ताकि जो आपका पसीना आता है वो आराम से इवेपोरेट हो जाए। और सिंथेटिक क्लोथ्स जैसे हैं, नायलॉन है, सिल्क है, उन्हें इस गर्मी के मौसम में बिल्कुल ना पहनिए। लिनन जो होता है या खादी जो होता है वो ठंडा देता है, तो ठंडे कपड़े पहनिए और लाइट कपड़े पहनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैडम, एक क्वेश्चन और छोटा सा जी। जो इन दिनों ठंडा पीने से, जैसे ठंडाई होती है, लस्सी होती है, उससे भी फायदा होता है कुछ क्या? जी, क्योंकि देखिए पसीना बहुत आता है, तो पसीने के साथ हमारा पानी जो होता है, शरीर का पानी भी चला जाता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी चले जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि गर्मी के मौसम में चाहे छाछ है, चाहे ठंडाई है, चाहे नींबू पानी है, ज़रूर पीजिए ताकि आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड ना रहे। जो डिहाइड्रेटेड स्किन होती है उसके ये लक्षण होते हैं कि त्वचा जो है झुलस सी जाती है, डल सी हो जाती है और आपके पाँव और हाथों में एनर्जी नहीं रहती है। तो हर 2-3 घंटे बाद न केवल पानी पीजिए, जैसे कई फ्रूट्स होते हैं, तरबूज होता है, खरबूजा होता है, इनमें बहुत पानी का कंटेंट होता है, वो जरूर खाइए। थैंक यू मैम। व्हाट्सएप मैसेज है मैम, अमरजीत फ्रॉम चंडीगढ़। इन्होंने लिखा है कि आई एम 58 years old एंड नहाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग इचिंग की प्रॉब्लम होती है मैम। जी अमरजीत जी, जैसे आपने बोला 50 साल के हैं और जब आप नहाते हैं तो आपको इचिंग होती है। हो सकता है कि आपको एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया हो, जिसे कहते हैं कि पानी के साथ अर्टिकेरिया होता है। तो इसमें भी आपको, या सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर से भी कई बार अर्टिकेरिया होता है, जो जिसे कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया कहते हैं। तो इसमें आपको त्वचा विशेषज्ञ से राय लेना पड़ेगा और जो वो दवाइयाँ सजेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे, उनका आपको यूज करना पड़ेगा। जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, यथारथ मैडम, नमस्कार। नमस्कार।
डॉक्टर साहब को प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ मैं रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ, सुभाष नगर नई दिल्ली 27 से। अच्छा। मेरा सवाल यह है कि जिन लोगों की स्किन पहले से ही ड्राई होती है, उनको रेनी सीजन में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनको कौन सी क्रीम या ऑइंटमेंट यूज करनी चाहिए ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, कृपया बताएं। जी देखिए, कई तरह की स्किन होती है। कईयों की नॉर्मल स्किन होती है, कईयों की ऑयली स्किन होती है, कईयों की ड्राई स्किन होती है। तो आपने जैसे बोला कि आपकी ड्राई स्किन है, तो उसमें आपको मॉइस्चराइजर का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और क्योंकि गर्मी है तो हम सजेस्ट करते हैं आप त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास राय लीजिए। और ग्लिसरीन कंटेनिंग मॉइस्चराइजर्स जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, वो आप बराबर त्वचा में लगा सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि बारिश के मौसम में आपकी त्वचा में परेशानी होती है, तो कई मॉइस्चराइजर्स हैं, क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी मैम नमस्कार, जिला मेरठ से बोल रहा हूँ, मोहम्मद सलमान। हाँ नमस्ते जी, बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ मैम, अभी फिलहाल में मेरे जंगासों में दाने हो गए थे, जिन्हें कहते हैं दांत कहते हैं, उन दांतों से थोड़ा सा चर्म रोग सा हो गया था, काल पतली हो गई। अच्छा। तो मैम ये गर्मी से हुए थे, तो इनमें कोई सॉल्यूशन है इसका? आपके पास में क्या मामला है? मोहम्मद जी देखिए, आप कह रहे हैं कि आपको दाद हुए थे और वो चमड़ी पतली हो गई, तो मुझे लगता है कि आपने कोई ट्यूब्स वगैरह इस्तेमाल की हैं। आपने ट्यूब्स इस्तेमाल की हैं जिनसे चमड़ी पतली हो गई। चमड़ी इसके कारण पतली नहीं हुई, आपने शायद स्टेरॉइड ट्यूब्स लगाई हैं जिससे चमड़ी एकदम पतली हो गई है और वो स्ट्रेच मार्क्स की तरह होती है। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप डॉक्टर की राय लीजिए, उनको दिखाइए। दूर से कहना मुश्किल है कि आपका क्या इलाज हो सकता है। आप डॉक्टर त्वचा रोग विशेषज्ञ देखकर ही आपको प्रॉपर राय देंगे। जी जी, थैंक यू। तो मैम हमने देखा कि आपने जैसा कि बताया कि कभी भी स्किन की जो ट्रीटमेंट है वो स्वयं ना करें जी, क्योंकि बहुत से हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं कि ये ट्यूब लगा लीजिए, वो ट्यूब लगा लीजिए, और अक्सर हम ऐसे ही करते हैं कि इनिशियली हम केमिस्ट के पास जाते हैं और या किसी ने कहा तो कोई भी ट्यूब लगा लेते हैं और उससे जो क्या है फ्लेयर अप हो जाता है। तो इस तरह से हम कभी भी ना करें। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैम अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो क्या उस कंडीशन में जो स्किन की प्रॉब्लम होती है, इज इट ट्रीटेबल? जी, वो ठीक हो सकती है, पर जो बीमारी जल्दी ठीक हो सकती है उससे अगर बहुत ज्यादा टाइम लगे तो कोई फायदा नहीं होता है। तो बीमारी को जल्दी से त्वचा रोगी विशेषज्ञ के पास जाकर पकड़ में आए, प्रॉपर डायग्नोसिस कराइए, प्रॉपर इलाज कराइए। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और आज के विशेष रेडियो डॉक्टर में हमारा जो विषय है वो है स्किन केयर इन समर्स। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पूनम पुरी, डर्मेटोलॉजिस्ट, सफदरजंग हॉस्पिटल। मैं हूं आपके एंकर सुजाता रथ। मैम एक व्हाट्सएप मैसेज है देवघर से कुमार अजय लिखते हैं कि मेरा पसीने से कपड़े का रंग जो है वो काला हो जाता है, इसका क्या कारण है और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है? जी अजय जी, जैसे आपने बोला आपका पसीना का रंग काला हो जाता है, देखिए इसको हम या तो पसीने में बदबू आती है या पसीने के रंग पीला भी हो जाता है, कई बार लाल भी हो जाता है, कई बार थोड़ा ब्लैकिश टिंज भी आ जाता है। होता क्या है कि इसमें जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो पसीना प्रोड्यूस करते हैं, उनमें कुछ पिगमेंट्स आ जाते हैं और उनके कारण जो पसीना है, जो नॉर्मल पसीना है, उसका रंग नहीं होता। और जब पसीना बाहर होता है, कई बार क्या होता है कि हम कपड़े पहनते हैं और कपड़ों के कारण भी वो जो पसीना है, कपड़ों में से डाइज निकलती हैं, उससे कारण रंग होता है। पर कई बार क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स में भी कुछ पिगमेंट्स हो जाते हैं एबनॉर्मल, उसके कारण भी पसीना काला हो जाता है। तो आप पसीना ज्यादा आता है एक्सिलरी फोल्ड्स में और नीचे की तरफ प्राइवेट पार्ट्स में, तो कोशिश करिए वहां पसीना नहीं आए। और कुछ एंटी पर्स्पिरेंट लोशंस होते हैं जिनमें एल्यूमिनियम सॉल्ट्स होते हैं, वो आप लगा सकते हो, जिससे पसीने के जो डक्ट्स होते हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स के डक्ट्स होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो एंटी पर्स्पिरेंट लोशंस का आप स्प्रेज होते हैं, लोशंस होते हैं, उनका आप यूज कर सकते हैं। और कपड़े
भी बदलिए, कॉटन कपड़े पहनिए, तो कुछ एक्सटेंट तक आपको मदद मिलेगा। जी। मलय घोषाल फ्रॉम श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल लिखते हैं, मैम कि कैन यू टेल मी डॉक्टर, इज एक्जिमा क्योरेबल? व्हाई इट शिफ्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लाइक फ्रॉम हैंड टू लेग्स? देखिए, एक्जिमा कई तरीके के होते हैं, ठीक है, और डिपेंड करता है। कुछ एक्जिमास क्यूरेबल होते हैं और कुछ एक्जिमास जैसे एंडोजेनस एक्जिमास है, कई बार हमें उसका कॉज पता नहीं चलता, तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, पर वो दोबारा उभर आते हैं तो उसके कारण बार बार हो जाते हैं। बट कुछ तरह के जो एक्जिमास होते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, हमें किसी एलर्जी है, बिंदी से एलर्जी है, हेयर डाई से एलर्जी है, या रिस्ट वॉच के स्ट्रैप से एलर्जी है, उसको हम क्योर कर सकते हैं। जी। कॉलर ले लेते हैं मैम। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए। हाँ जी मैम, ऐसे मेरी मदर है 74 इयर्स की, वो डायबिटिक पेशेंट हैं, तो वो उनको ना वो आप कहते हैं जैसे छपाकी सी निकलती है रेड रेड कलर की, उस पर खारिश होती है, और वो इंसिडल लेती हैं। इंसिडल काफी सालों से ले रही है, पर अब उनको इफेक्ट नहीं होता उसका। जिससे आपने बोला कि आपके मदर हैं 70 साल की, डायबिटिक पेशेंट हैं और उनको छपाकी होती है। देखिए, छपाकी कई सालों से लगता है आपकी हिस्ट्री, आपकी बातों से हो रही है, क्योंकि आप इंसिडाल ले रहे हो। इंसिडाल एक अच्छी एंटी एलर्जिक है, पर जब इसका असर नहीं हो रहा तो आपको त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाकर राय लेना चाहिए। बहुत अच्छी एंटीहिस्टामिनिक्स मार्केट में आ गई हैं जो नॉन सेडेटिंग है, मतलब उनसे नींद नहीं आती है, और वो या तो वो डोज बढ़ाएंगे डॉक्टर, या वो एंटीहिस्टामिनिक्स को चेंज करेंगे, और कई बार 1 या 2 एंटीहिस्टामिनिक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है ताकि आपकी मदर का छपाकी कंट्रोल में आए। हाँ जी मैम, एक्चुअली हमने दिखाया था स्किन डॉक्टर को जी, तो उन्होंने मेडिसिन जब दी तो इनका ना ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया था वो लेने के बाद और ज्यादा। देखिए, नॉर्मली एंटीहिस्टामिनिक्स ब्लड शुगर को नहीं रेज करती हैं। ब्लड शुगर रेज करने के कोई और भी कारण होंगे, पर आपको त्वचा रोग विशेषज्ञ से राय लेनी पड़ेगी कि अगर आपको ये एंटीहिस्टामिनिक्स सूट नहीं कर रहे तो दूसरे ग्रुप एंटी एलर्जिक्स के वो देंगे। घर में कुछ हम कर सकते हैं उनके लिए, जैसे उनको कुछ आराम मिले या कुछ घरेलू इलाज? जी नहीं, क्योंकि ये जो है हिस्टामिन केमिकल रिलीज होने के कारण है, और इनमें आपको ड्रग्स देनी पड़ेंगी जो हिस्टामिन जो रिलीज हो रहा है जिससे कारण छपाकी हो रही है वो ब्लॉक हो जाए। हाँ जी, ठीक है मैम, थैंक यू। एक और कॉलर को ले लेते हैं मैम। हेलो। हेलो जी, मेरा नाम क्लिफ्टन अल्मेडा है, मैं गोवा से बात करता हूँ। हाँ जी। मेरा 3 सवाल है। एक सवाल है, वो सोराइसिस कैसा होता है, मीन्स व्हाट इज द कॉज, हाउ इट स्टार्ट्स, देन कैन आई आस्क ऑल द क्वेश्चंस टुगेदर? नहीं, आई थिंक इट विल बी बेटर यू आस्क ऑल द क्वेश्चंस वन आफ्टर द, फिर वो ओके, वन आफ्टर द अदर। हाँ जी, जैसे आपने बोला सोरियासिस, देखिए सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें त्वचा में लाल लाल दाने हो जाते हैं, पैचेस, और उनमें सिल्वरी वाइट स्केल्स होता है, और ये काफ़ी क्रॉनिक डिजीज भी बनकर उभर कर आती है। ये सिर पर हो जाती है, सारे शरीर पर हो जाती है, नाखूनों में हो जाती है। इसका कई कारण है। शुरू में कहते थे कि ऑटो इम्यून डिजीज है, पर अब ये कहते हैं कि इसमें कई इन्फ्लेमेशन भी होती है स्किन में, और कई बार इन्फेक्शन भी ट्रिगर करती है, कई बार ड्रग्स भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मल्टी फैक्टोरियल कॉजेस होते हैं इसके के लिए, जो एक डॉक्टर की ही समझ में है। अगर हम आपको समझाएंगे तो वो आपके समझ के बाहर होगा, पर आपको यही मानना पड़ेगा कि इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, मतलब हेरिडिटरी भी थोड़ा एलिमेंट होता है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी प्ले करते हैं एक रोल। हाँ, जी डॉक्टर, ये मेरा बेटे के बारे में था। वो जब 6 साल का था उनको सोराइसिस हुआ था, और फिर डॉक्टर बताया था कि एक सिरप है जो 365 कहलाया जाता है, वो मल्टीविटामिन था, और उस पे उनका ठीक होता था। देखिए, सिरप 365 के बारे में मैं नहीं जानती, पर बेहतर यही होगा कि सोरियासिस
आप डॉक्टर के पास, त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाइए, वो असेस करेगा कितनी एक्सटेंट ऑफ सोरियासिस है। अगर सोरियासिस कम है, 10% से कम बॉडी को इन्वॉल्व करती है, तो ट्यूब्स, लोशंस से इलाज हो सकता है। पर अगर 10% से ज्यादा है तो गोलियों का भी इसमें प्रयोग करना पड़ता है। जी डॉक्टर, दूसरा सवाल है, अपना हेरिडिटरी है कि जब खाना खाते हैं हम लोग तो सिर्फ सिर के अराउंड द हेड, द फोरहेड एंड द टॉप ऑफ द हेड पसीना निकलता है। जैसा मेरा बेटा या बेटी जब छोटे थे, जब दूध पीते वक्त उनको भी पसीना निकलता था। देखिए, एक कंडीशन होती है, जैसे मैं समझ रही हूँ, जैसे आप मिर्ची ज्यादा खाते हैं, या एक कंडीशन होती है गस्टेटरी हाइपरहाइड्रोसिस, मतलब जब आप खाना खाते हैं तो आपको पसीना ज्यादा निकलता है। प्रॉबेबली वो ही कारण होगा कि आप कह रहे हैं कि आप जब खाना खाते हैं तो आपको पसीना आता है। ये एक नॉर्मल फिनोमिनन भी हो सकता है। That's all I wanted to know. Thank you. Thank you, Okay, doctor. thank you. हेलो। हेलो, हाँ जी, बोलिए। मैं दर्शन मल्होत्रा फ्रॉम जलंधर, पंजाब से बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। हाँ, मेरी उम्र 82 ईयर्स है हाँ जी। और ल्यूकोड्रमा से मेरा शरीर 95% भरा हुआ, तो मेरे को कौन सा साबुन इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, जैसे आपकी उम्र भी 82 ईयर्स है और आपको ल्यूकोडर्मा काफी लगता है एक्सटेंसिव है, आपने कहा 95% बड़ा हुआ है। देखिए, साबुन, ल्यूकोडर्मा का साबुन से कोई लेना देना नहीं है, पर आज हमें साबुन इसमें यूज करना है क्योंकि हमारी स्किन पर मिट्टी जम जाती है, स्वेट जम जाता है, सीबम ऑयल जम जाता है, तो उसे हमें हटाना है। तो हम यही हम कोई साबुन प्रमोट नहीं करेंगे, हम यही रिकमेंड करते हैं कि कोई माइल्ड सोप जो है आप यूज करिए। क्योंकि आपकी उम्र 82 ईयर्स है, तो हम कहते हैं कि ग्लिसरीन बेस्ड सोप्स जो होते हैं वो आप इस्तेमाल करिए। हम कोई सोप को नाम नहीं लेंगे, पर मार्केट में ग्लिसरीन बेस्ड सोप्स होते हैं, उनको आप यूज करिए ताकि आपकी त्वचा में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी ठीक रहे। ल्यूकोडर्मा का साबुन से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ओके। तो मैम ने आपको इनडायरेक्टली बता दिया कि जो ऐसा कोई भी साबुन जिसमें नमी है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैम एक व्हाट्सएप मैसेजेस कुछ ले लेते हैं। शशांक फ्रॉम उत्तराखंड, वो लिखते हैं मैम कि इनकी उम्र 22 साल है, इनके हाथों में बहुत स्वेट आता है। जी शशांक जी, जैसे आपके हाथों में स्वेट आता है, मुझे उम्मीद, मेरे को पता है कि आपके पाँव में भी आता होगा, क्योंकि एक कंडीशन होती है जिसमें हाथ और पाँव में पसीना बहुत आता है। देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, एंग्जाइटी से होता है। जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं, बहुत टेंशन होती है, तभी भी हमारे हाथों पाँव में पसीना आता है। इसके कारण और भी कॉजेस होते हैं जिसमें हाथ और पाँव में पसीना आता है। इसके लिए हमारे पास एंटीस्पर्स्पिरेंट लोशंस होते हैं, स्प्रेज होते हैं जो हम लगा सकते हैं। फिर भी अगर पसीना, कुछ गोलियां होती हैं जो हम यूज कर सकते हैं। फिर भी अगर हाथ और पाँव में पसीना कम नहीं हो तो एक आइंटोफोरेसिस मशीन होती है जिसमें हम हाथ और पाँव को पानी में भिगोते हैं और एक बहुत लो करंट पास होता है, जिससे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो कई इलाज हैं इनके जिसमें हाथ और पाँव में पसीना कम हो सकता है। हरियाणा से जतिंदर जी लिखते हैं मैम कि बच्चे के स्किन पर गरम चाय गिर गई है, तो ट्रीटमेंट क्या किया सकता है? देखिए, बच्चे के स्किन पर गरम चाय गिर गई है तो मुझे लगता है कि सुपरफिशियल बर्न हुआ होगा, फफोले हो गए होंगे। तो इसमें सिल्वर सल्फा डाइजीन क्रीम होती है जो हम हमेशा रूटीनली बर्न्स के लिए देते हैं, वो आप लगा सकते हैं। पर अगर इन्फेक्शन है, पस मवाद पड़ी हुई है, फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, ताकि बहुत अगर ज़्यादा जला हुआ है तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में ज़्यादा नुकसान ना पड़े। रंजन कुमार फ्रॉम संत नगर बुरारी दिल्ली, मेरे फेस पर ऐसा लगता है मैम जैसे कि ऑयल लगा रखा है बहुत, जबकि मैं बिल्कुल ऑयल का इस्तेमाल नहीं करता हूँ।
ऑयली स्किन? देखिए, आप मेरे ख्याल से आपकी यंग एज होगी, आप टीनेजर होगे या आपकी कम उम्र होगी, क्योंकि उस टाइम पर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और युवावस्था में जो होता है फेस जो है आपके ऑयल ग्लैंड्स भी जो होते हैं एक्टिव होते हैं, इसलिए ऑयली स्किन हो सकती है। जी, एक कॉलर है मैम, देखते हैं ये अभी है या। हेलो गुड इवनिंग सुजाता मैम। हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। मेरा सवाल ये है कि मुझे है ना बॉडी के मतलब हैंड पे, लेग पे बॉयल्स है, बॉयल्स। ये बॉयल्स किस वजह से होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है? सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब कभी कभी फिश खाते हैं, चाहे वो करी हो या तली हुई मच्छी हो, उससे भी बहुत खुजली होती है, तो ये किस वजह से हो सकती है या इसको अवॉइड करना चाहिए? देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, आपने कहा कि आपके हाथों पाँव में फोड़े फुंसी हो जाते हैं, ये गर्मी के कारण ही होते हैं। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण स्किन में होती है तो फोड़े फुंसी हो जाते हैं। आपको गर्मी से बचना है और आपको क्रीम्स होती हैं, एंटी बैक्टीरियल क्रीम्स, उनको यूज़ करना है। और अगर फोड़े ज़्यादा हैं, उनमें मवाद पड़ गया है, तो आपको एंटीबायोटिक भी खाना की ज़रूरत पड़ सकती है। बॉयल्स है, बॉयल्स एक्चुअली वो बॉयल्स है, बॉयल्स। जी, बॉयल्स ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, ये गर्मी के कारण होते हैं। ओके। और दूसरा जो आपने बोला कि आपको फिश खाकर प्रॉब्लम होती है, लगता है आपको फिश से एलर्जी है। बहुत लोगों को फिश से एलर्जी होती है, तो बेहतर यही है कि अगर आपको फिश से एलर्जी है तो आपको फिश अवॉइड ही करनी पड़ेगी। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू। सुकांता बालो फ्रॉम हिसार, हरियाणा। इनका क्वेश्चन है मैम कि गर्मी में क्या मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है स्किन पर नहाने के बाद? अक्सर हम सर्दियों में मैम मस्टर्ड, सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये गर्मियों में एडवाइजेबल है? देखिए सुकांता जी, हम नॉर्मली एज स्किन स्पेशलिस्ट मस्टर्ड ऑयल को ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ फोटोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिनसे पिगमेंटेशन हो जाता है। हम सब अपने पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि आप या कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, या जैतून तेल, ऑलिव ऑयल या तिल ऑयल यूज़ करिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर आपकी स्किन ऑयली है, क्योंकि गर्मी है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, ऑलरेडी त्वचा ऑयली होती है, फिर हम कोई भी ऑयल रिकमेंड नहीं करते। जी मैम, एक लास्ट व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं जी। 69 ईयर्स ओल्ड हैं शशि फ्रॉम दिल्ली, और जैसे कि आपने कोकोनट ऑयल की अभी बात की मैम, तो उन्होंने लिखा है कि क्या समर्स में कोकोनट ऑयल को लगाया जा सकता है, खास करके फेस पर? देखिए, समर्स में मैं नहीं रिकमेंड करती कोकोनट ऑयल को, क्योंकि ऑलरेडी पसीना आ रहा है, फेस ग्रीजी होता है, तो गर्मियों में एटलीस्ट आप अवॉइड करिए कोकोनट ऑयल को। जी, तो मैम अब हमारे प्रोग्राम का वक्त चूंकि समाप्त होने जा रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पूरा एक लमसम हमें बताइए कि गर्मियों में हम अपनी त्वचा की देखभाल कैसे करें, क्या अवॉइड करना चाहिए, और हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए? जी, देखिए, गर्मियों में क्योंकि पसीना बहुत आ रहा है, आप वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है काफ़ी लूज करते हैं, तो मैं सबको ये एडवाइस करूंगी कि पानी खूब पीजिए। पानी प्लेन भी पानी पी सकते हैं, नींबू पानी में नमक भी डालकर पी सकते हैं, क्योंकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो रहे हैं। नारियल का पानी पीजिए, छाछ पीजिए, लस्सी पीजिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी नेचर ने ऐसे बनाई है जिनमें खूब पानी होता है, उनका जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, खाइए। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो लाइट चीज़ें खाइए, बहुत तली हुई स्पाइसी चीज़ें नहीं खाइए, नहीं तो वो डाइजेस्ट नहीं होंगी। बहुत विगरस एक्टिविटीज़ नहीं करिए, बहुत भागे नहीं, बहुत दौड़े नहीं, बहुत वेट लिफ्टिंग, जिमिंग नहीं करिए, क्योंकि पसीना आता है और पसीने के कारण बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कॉटन के कपड़े पहनिए, सुबह शाम नहाइए। धूप 10 से 3 तक ज़्यादा होती है, उस टाइम पर कोशिश करिए कि बाहर स्टेप आउट नहीं करें, और मेंटल स्ट्रेस ना रखें, क्योंकि अच्छी स्किन के लिए मानसिक तनाव भी नहीं होता। योगा करिए, मेडिटेशन करिए और खुश रहिए, यही सबसे अच्छी
हेल्दी स्किन के सीक्रेट्स हैं। और तभी कहते हैं मैम कि योगा और मेडिटेशन से जो है वो हमारी स्किन ग्लो करने लगती है, नेचुरली ग्लो करने लगती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर पूनम पुरी, डर्मेटोलॉजिस्ट, सफदरजंग हॉस्पिटल, आज हमारी गेस्ट थी और टॉपिक था स्किन केयर इन समर्स। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।